बेटू कितने पैसे हो चाय के? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, भाग। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूँ मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूँ मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख
तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक। अच्छा नहीं देगा तू? देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिंडाल अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू, जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या, तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। बस कर बेटा बस कर, तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया। और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल।
दीदी आप तो स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। हाँ दीदी। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं। नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, और ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का करियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। तू बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। अरे कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। ओए, तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तो पीछा ना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा, एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा? परेशान क्यों? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा, कहाँ रो रही? शांत शांत पापा। बेटा, शांत हो जा तू। बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा, तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा, आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो सुन,
इतनी इसकी औकात होगी साधन की, ये ठीक छोड़ रहे। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी, इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा। और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो? बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा। तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे इन्ना को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया। कह रहे हो दीदी। जाओ।
भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नजदीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया, तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास, मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मार बेटा, मुझे धक्का मत मार बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए। बस ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद
जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी ये बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है।
आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार। चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा, सुबह चला जाऊंगा बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा, 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 मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा, चलो चलो उठो पापा,
मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं ही हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस। कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। ये क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। दीदी, यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी, उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आ रहा, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज।
अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है आप, मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो न जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है, हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार-तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच हो ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है दीदी। चलो। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं,
सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल। रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। चिंगारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो धन्य हो गई कि आप मेरे घर आए। अरे मानवी जी, आपने इतने आदर सत्कार से मुझे बुलाया था, कैसे नहीं आती मैं? हाँ मैडम, आज दीदी को टाइम मिला तो आज आ गए। उसे आपके पति का अरे भैया उनका तो पूछो ही मत, उनका एक पैर जमीन में तो एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं।
इस देश से उस देश हमेशा घूमते ही रहते हैं। अब मुश्किल से महीने में 2 दिन आते हैं घर पे। मुकेश, मुकेश, मेहमान आए हुए हैं घर पे, अभी तक पानी नहीं लाके दिया। अभी भिजवाता हूँ मालकिन। और एक अच्छी सी चाय भी ले आना। अभी लाया मालकिन। अरे मानवी जी, घर में काम करने वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए। अरे चिंगारी जी, आप नहीं जानते इन नौकरों को। ये नौकरों को जरा सी ढील क्या दी, ये ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, काम चोर कहीं के। अच्छा सुन, तो रोज यही कपड़े पहन के आ जाती है, तेरे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? स्मेल कर रहे हैं तेरे कपड़े। मानवी जी, आपको गरीबों से नफरत है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, तेरी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? खिचड़ी बना दी है क्या तूने अलादीन की? पता नहीं खाना कब बनाएगा। लीजिए मालकिन चाय। बस खाना भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना नौकरी से निकाल दूंगी। सुबह से 3 लोगों का खाना नहीं बना तुमसे। मैडम जी, वो सब्जी लेने चले गए थे, इस वजह से लाने में देर हो गई। मैंने तो सुबह 1000 रुपए दिए थे ना, कितने की सब्जी लेके आए? मैडम 950 रुपए की सब्जी आई थी। 950 रुपए की इतनी महंगी सब्जी? मैडम जी, जो पहले 1 किलो की मिलती थी सब्जी, वो आज को 250 ग्राम की मिलती है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी के 50 रुपए गए? मैडम जी, वो भावना के पेट में दर्द हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, 50 रुपए वहाँ खत्म हो गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खर्च करने की? और वो मर थोड़ी ना गई थी। देखा चिंगारी जी, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, 10, 20, 50 रुपए को तो कुछ मानते ही नहीं है, अपनी जेब में सड़ा लेते हैं ये। अब मेरे खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाना उसे, चोर कहीं के। मैडम जी, चोर मत कहिए, गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझसे जमा लड़ाएगा? मुझसे? हाँ? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैडम ने मारा क्या? हाँ, गरीबी में सच बोलने का इनाम मिला। ऐसे कीमती इनाम हमें कब तक मिलते रहेंगे? जब तक गरीबी हम पे मेहरबान रहेगी तब तक। पहलवान, चल यहाँ से। यहाँ का खाना खाना दूर, यहाँ तो सांस लेने में घुटन हो रही है मुझे। चल। चिंगारी जी, आप कहाँ चली? ये नौकर लोग तो यही भाषा समझते हैं। जिस दिन भगवान अपनी भाषा समझाने पा गया ना, गली गली कटोरा लेके भीख मांगेगी, लेकिन तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। अपनी दौलत का इतना भी घमंड मत कर कि गरीबों की आह को जमीन में धंसा दे। मुकेश जी, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ काम करने की, चलिए आप मेरे साथ। चिंगारी जी, मजबूरियों की बेड़ियों ने हम गरीबों को गाली सुनने के लिए बांध रखा, नहीं तो इतना जलील कौन होना चाहेगा। खुद ही देख लो चिंगारी दीदी, ये लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है? बेटा, जिन लोगों को नई नई अमीरी मिलती है ना, तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। यहाँ तो हमें खाना खाने को बुलाया था, वो आ रहे यहाँ 50-50 रुपए का हिसाब ले रही हो, वो आ रहे तुम्हारी नकली अमीरी। और मुकेश जी, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और बेटा, आपको आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई करोगी और आपका पूरा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, समझे? चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सुन बेटा, जिस दिन तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा ना, जब तुझे खुद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा, तब तुझे नौकरों की अहमियत का पता चलेगा, समझे? चल पहलवान, चलिए मुकेश जी। हाँ लहरी जी, बताइए कैसे आना हुआ? चिंगारी दीदी, आपको पता है ना, परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लहरी जी, आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी, चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, जरूर। रुकिए, कुछ चाय पानी नहीं पीजिए। नहीं, आइएगा ये जरूर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे आंटी, आप मुझे कहाँ लिया है? जय हिंद दीदी। जय हिंद, जय हिंद। अरे दीपा जी, ये कौन है? बैठिए ना। दीदी, क्या बताऊं इसकी कहानी, आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं। वो किससे छुपा है दीपा जी?
आज दीदी मैं गश्त पे निकली थी बाजार में, ये बच्ची रोती हुई मिली। समझ नहीं आया क्या करूं। आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बापों को, लेकिन किसी का सबका जवाब ना ही था। बेटा आपका नाम क्या है? मीना चिंकी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? नहीं पता। दीपा जी, आपने इसकी एफआईआर वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी एफआईआर भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है। लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूं कहाँ। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियाँ मेरे यहाँ रहती हैं। हर बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी, तब तक इसके माँ बाप के बारे में आप पता कर ही लेंगी, और नहीं होगा तो फिर तो मैं ढूंढ ही दूंगी इसके माँ बाप को। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी के मामले में कहीं मिल ही नहीं सकता। चिंकी, चिंकी, बेटा चिंकी। पापा। बेटा, बेटा मैं तुझे कहाँ पे आने ढूंढा बेटा? कहाँ चली गई थी तू? अच्छा, तो तुम हो इसके लापरवाह बाप है? अरे कैसे बापू तुम बाजार में मासूम सी बच्ची को छोड़ के न जाने कहाँ निकल रहे थे? कम से कम रिपोर्ट कराने तो आना चाहिए था। अरे लापरवाही की हद होती है। अरे तुम जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ना ये बच्चे चोरी होते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। दीदी मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने में बिजी हो गया था, इतने पता नहीं कहाँ निकल आई। जब तुम्हें बाजार में सामान लेना था ना और अपने बच्चे की तुम परवाह नहीं कर पाते तो बच्चे को घर में छोड़ना था। जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते ना तो तुम्हें ना पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दीदी दरअसल सारी गलती मेरी है। ये तो अक्सर अपनी मम्मी के साथ बाजार आती है। आज पहली बार इसने मेरे साथ आने की जिद की तो मैं इसे ले आया, और मैं सामान लेने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि ना जाने कहाँ निकल गई। और मैं थाने गया था, थाने वालों ने बताया कि आप इसे लेकर के चिंगारी दीदी के घर आइए, तभी मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। बेटा शुक्र मना कि ये बच्ची ना इस पुलिस महोदया के हाथ में लग गई, वरना किसी गलत आदमी के हाथ में लगती ना तो फिर शायद मिलती नहीं है। समझा? थोड़ा सा ना बच्चों की देखरेख अच्छे से किया करो, सामान लो, बच्चों को साथ में घुमाओ, लेकिन उसको अपनी डोर से डोर बांध के। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा इसे। भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे लापता हो जाते हैं ना वो गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, या तो बेच दिए जाते हैं या तो फिर रेड लाइट पे भीख मंगाया जाता है उनसे। समझे? आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और चिंकी बेटा, कभी बाजार जाओ ना मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? मम्मी पापा के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो, जाओ। और हाँ, कल सुबह थाने आके जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है ना उसे कैंसिल करवा देना। ठीक है दीपा जी, ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि इस बच्ची को आप यहाँ लेके आई, और सभी पुलिस वाले अगर ऐसा काम करने लग गए ना तो देश में जो ये बच्चियों के साथ गलत होता है, रेप होता है या फिर किडनैपिंग होती है ना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। दीदी मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलुमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो। समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा, यही कोर्ट, यही अदालत। और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती?
और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है। घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है? दीदी मैं क्या करूं, मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा। मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है। ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपए तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपए कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बीबियां होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है, तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है, और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई दीदी क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया का हर मर्द है, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है। कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। अब मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवा उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर तू, साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। नमस्ते। क्या कहें आजकल की जनरेशन, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है, पागल है ये लोग।